हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं चैप्टर 7 जिसका नेम है क्वाड्रेंट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 को आज मैं सॉल्व करूंगा। मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, इसके साथ साथ वीडियो पे कमेंट भी अवश्य लिखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 को मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इसमें मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, इसका मैं थर्ड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। पहले का थर्ड देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इसमें पॉइंट हमारे हैं ए बी माइनस ए माइनस बी। ये आपके पास दो पॉइंट है ए और बी, इनके बीच का आपको डिस्टेंस बताना है। तो मैं कल आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया था, d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, इसमें आप इसको x1 y1 कंसीडर कर लो, x2 y2 मान सकते हो। तो क्या आएगा माइनस a और ये माइनस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b y2 है और माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा माइनस 2a का पावर 2 प्लस माइनस 2b का पावर 2 इक्वल 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो 4 कॉमन कर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही मेरा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। कैन यू now find the distance between 2 points A and B discussed in section 7.2। तो आप इनके दो हमारे पॉइंट है यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपका पहला पॉइंट 0 0 यानी ओरिजिन है और दूसरा पॉइंट 36 और 15 है। तो इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैंने कल बताया था कि ओरिजिन से यदि आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, कहां से फाइंड करना है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से जब आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, सीधे ही जो मेरा दूसरा पॉइंट है इसी का 36 का होल स्क्वायर और प्लस 15 इसका होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड कर लो और स्क्वायर रूट ले लो। तो 36 का स्क्वायर रूट, तो 36 में 36 से मल्टीप्लाई कर दो तो इस 6 आएगा। अच्छा 6 6 या 36, 6 3 या 18, 18 में 3 ऐड करेंगे 221 आएगा और 3 6 या 18, 3 3 या 9 और 9 में 1 ऐड करेंगे, ये 6 9 2 1। तो वह आपका कितना आएगा 1296 प्लस 225। इसमें ऐड कर दो 225 ऐड करोगे तो 11 9 2 11 12 2 2 4 5 1521 आएगा। रूट 15। अब इसके बाद इसका 1521 का आप स्क्वायर निकालोगे, पेयर बना सकते हो। तो आपका कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 3 9 आएगा, ये आपका कितना आएगा 6
2 1, ये आपका 6 आएगा, एक अंक रख लेंगे तो आपका 9 बढ़ जाएगा। 9 9 से 81 और 9 से 54, 54 और 8 आपका 62 हो जाएगा, यानी 39 है। क्या आएगा? 39। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना होगा? 39 होगा। तो इसमें और कुछ आपको नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर अब आप 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में डिटरमाइन इन पॉइंट्स 1 5 ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा है 2 3 सी। तीसरा पॉइंट है -2 -11। आपको ये चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं कि नहीं। तो कोलिनियर होने के लिए आपको मैंने रूल बताया है कि AB, BC और AC तीन डिस्टेंस फाइंड करेंगे। AB फाइंड कर लो, AB फाइंड करोगे तो x2 माइनस x1, इसको x2 by 2 मान लो, इसको x1 है x2 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्या आएगा आपका? ये 2 में से 1 निकलेगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 5 निकलेगा 2, तो यानी क्या आएगा? 4, यानी √5 आएगा। BC निकालोगे तो तो यहाँ पर भी इसको x1 y मान लो, इसको x2 y2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 y2 हो गया, तो -11 -3 का पावर 2 रूट ये क्या आएगा? -4 आएगा, तो 16 और ये प्लस -3 और -11 और -14 होगा, 14 का 196 आएगा। इसको ऐड करोगे 6 और 6 12, 9 और 1 10 और ये 202। तो 202 का यदि प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 1 0 1, तो अब तो कटेगा नहीं, इसको आप कुछ लिख नहीं सकते। इसी तरह आप क्या करेंगे? AC निकालोगे, AC तो AC निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 मिनट, आपका ये गलत हो रहा है। 6 6 12 और 9 1 10 1 11 होगा, ये 212। ओके, तो 200 आप 12 करोगे तो 212 का फैक्टर करोगे तो 2 0 6 और 2 बचे 10, 2 3 6, तो 53 से ही कटेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 2√53। इसके बाद आप AC फाइंड कर लो। तो AC फाइंड करेंगे तो रूट इसको लाओ तो x1 मान लो, इसको x2 by 2, तो -2 -1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस -11 और -5, तो क्या आएगा? ये 9 होगा और ये आपका 16 हो जाएगा, तो 256। तो क्या आएगा आपका? ये 9 6 15 होगा, 5 1 6 265 आएगा। तो इसको आप 265 का यदि प्राइम फैक्टर करते हो तो आपका 5 से कटेगा, 5 5 25, 1 5 3 15,
ये नहीं हो पाएगा। तो मैंने आप क्या देख रहे हैं कि ए बी का वैल्यू कितना है, √5 है, BC का AC का 2√53 है, और ये आपका AC का वैल्यू 2√65 है। मैंने इसको यानी इन दोनों का सम, ये मेरा सबसे बड़ा है, तो इन दोनों का सम उसके इक्वल नहीं आएगा। यानी आप लिख सकते हैं AB प्लस BC डज नॉट इक्वल टू AC। यानी हम कह सकते हैं A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, ये मेरे तीनों ही पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस। क्वेश्चन नंबर 4। आप फिगर नो तो बना सकते हैं, रफली फिगर 5 - 2, तो 5 - 2 ये नीचे हो, यहाँ पे मेरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है 6 4 ये हो, और तीसरा पॉइंट है 7 - 2 ये 7 - 2। तो ये मेरा B है, A से B को मिलाइए, ये C है, ये मेरे पॉइंट। तो A B C, तो प्रूफ करना है ये जो ट्रायंगल के जो वर्टाइसेस हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ABC मेरा ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप AB डिस्टेंस फाइंड करो, AB फाइंड करोगे, AB क्या आएगा, रूट ये मेरा 5 है। तो आप क्या करेंगे, इसको x to y मान लो, इसको x बनाएंगे, तो 6 - 5 का पावर 2 प्लस 4 - 4 + 2 का 4 + 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, ये 1 आएगा, और ये 6 यानी 36 यानी √37। इसी तरह आप BC फाइंड करोगे, तो BC फाइंड करोगे तो क्या आएगा उसको देखिए। तो BC फाइंड करेंगे तो इसमें इस पे x1 आएगा, इस पे x2 मान सकते हो। तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 1 + 36 √36। देख लो AB और AC का वैल्यू सेम है। अदर वैल्यू को अदर साइड फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अरे ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल इक्विलेटरल होगा, लेकिन हमें आइसोसेलेस प्रूव करना है। आप AC भी फाइंड कर सकते हो, आप AC भी फाइंड कर लो। AC फाइंड करोगे तो क्या आएगा, AC में रही है, तो 7 - 5 प्लस -2 आप +2 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आएगा, √2 का स्क्वायर यानी 2 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपका AB = क्या आ गया, BC। AB साइड और BC साइड क्या है, इक्वल है। हम कहेंगे कि ट्रायंगल ABC एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके। तो इसी तरह आपको डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स दे दिए गए हैं। अब क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स दे दिए गए हैं, तो डिस्टेंस फार्मूले से उनकी साइडों को आप फाइंड कर लीजिए।
साइडों को फाइंड करके आपको डिस्कस कर लेना है कि वो कौन सा क्वाड्रेट्रल है। तो चलिए मैं इसमें एक बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, -1 -2 1 0 -1 2 -3 0, ये आपके पॉइंट दिए गए हैं। तो इनको आप चाहेंगे तो कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो आपका पहला पॉइंट -1 -2 है, -1 -2, यहीं पे मेरा पॉइंट होगा, -1 -2। दूसरा है 1 0, तो 1 0 एक्स एक्सिस पर लाई कर गई है, 1 0, इसको a मान लो, इसको b मान लो। अगला पॉइंट है -1 -1 2, ये -1 2, इसको c मान लो। और अगला पॉइंट है -3 0, -3 0 इधर होगा। मान लीजिए कि मेरा -3 0, एक मिनट, -3 इधर होगा। तो -3 यहाँ पे, -3 0, ये मेरा पॉइंट, ये मान लो, ये है, ये B C और ये मेरा D है। यही पॉइंट मेरा 3 0 है, ये -3 0। तो इस क्वाड्रेट्रल को बताना है कि क्वाड्रेट्रल कैसा क्वाड्रेट्रल है। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे AB डिस्टेंस फाइंड करोगे, AB फाइंड कर लो। ये और ये मेरा ये A है, ये मेरा D है, ये मेरा A है। तो AB फाइंड करोगे डिस्टेंस फार्मूले से, तो क्या आएगा, डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करेंगे तो 1 -1 -1 है तो +1 का पावर 2 और 0 -2 तो +2 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आएगा कितना, ये 4 होगा और +4, यानी आपका 2√2 आएगा। इसी तरह आप BC फाइंड करोगे, ये भी तो निकल गया, BC फाइंड करोगे तो क्या आएगा, BC फाइंड करोगे तो आपका ये, इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y1 मान सकते हो। तो -1 और -1 का पावर 2 प्लस 2 - 0 2 - 0, तो आपका क्या आएगा, ये भी 4 + 4 ये स्क्वायर है, तो 4 यानी क्या आएगा, 2√2 आएगा। आप CD निकालोगे, अब CD निकालेंगे तो -3 कर लो, +1 होगा का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2, क्या आएगा, तो यहाँ पे भी आपका 4 + 4 ये स्क्वायर रहेगा +4, तो 2√2 आएगा। इसके बाद DA निकालेंगे, तो DA निकालो तो क्या आएगा आपका, ये 3 - -3 +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 +2 होगा। तो आपका क्या आएगा, ये 4 + 4, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा, 2√2। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस क्वाड्रेट्रल की सभी साइडें क्या हैं, इक्वल है। इस क्वाड्रेट्रल की सभी साइडें जब इक्वल हैं तो आप किस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि सभी साइडें इक्वल हैं, तो बताइए स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल होती हैं, रोम्बस की भी तो सभी साइडें इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे चारों साइडें इक्वल, तो स्क्वायर हम नहीं कर सकते, हम रोम्बस ही बोल सकते हैं। तो रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते, लेकिन स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। तो आप क्या करो कि A से C को ज्वाइन कर दो और B से D को ज्वाइन है, तो
AC निकालो। यहाँ से क्या निकालोगे? AC डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आएगा? AC मेरा ये होगा, इसमें एक को x2 मान लो, तो -1 + 1 होगा, -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 होगा, 2 + 2 का होल स्क्वायर, 0 हो जाएगा, 2 दूना के 4 आएगा, ये 4 का स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर तो 4 आएगा। इस तरह BD निकालेंगे, BD निकालोगे तो ये आपका -3 है, तो -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0, 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से भी क्या आएगा? 4 का स्क्वायर यानी 4 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि डायगोनल इक्वल, चारों साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल, इसका मतलब क्वाड्रेट्रल ABCD AA स्क्वायर क्या होगा? तो इसी तरह आप अदर क्वेश्चनों को भी सॉल्व कीजिएगा। मैंने इसमें और 2 है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, find the point on the x-axis which equidistant from 2 - 5 and -2 to 9। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x एक्सिस पे एक आपको पॉइंट फाइंड करना है, जो 2 - 5, 2 ये मान लीजिए कि मेरा ये 2 है और -5 है, तो 2 - 5 ये, और दूसरा पॉइंट है -2 9, -2 9 पर -2 और 9, ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, वो एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट हो सकता है। मान लो कि ये मेरा पॉइंट है, एक्सिस पे पॉइंट है, ये A है, ये B है और ये मेरा तीसरा पॉइंट C है। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका A से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस इक्वल है, तो इक्वल यानी तो इसके बाद एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x0। अरे ऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से डिस्टेंस निकालो। यहाँ पे दिया गया AC = BC, यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस इक्वल है, तो आपको x वैल्यू फाइंड करना है। तो AC डिस्टेंस फाइंड करो, तो AC डिस्टेंस फाइंड करोगे तो रूट में आएगा √x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर इक्वल, इधर आएंगे तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 x + 2 होल टू द पावर 2 प्लस 81। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, x² + 4 - 4x + 25 x² + 4 + 4x + 81। x² से x² कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आपका -4x है, 4x है, तो -8x आएगा, और इधर आपका 81 है, तो 81 - 25 कर लो, तो -8x = 11 में से 5 निकलेगा तो 6, और 7 में से 2 निकलेगा 5, तो x = 56/8 -8, तो 8 × 7 - 7, तो x का वैल्यू -7 आया, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ C, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C जो होगा x0 था तो -7 0,
ये जो मेरा पॉइंट होगा इसका प्रोडक्ट क्या होगा -7 होगा। ओके, इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह 10 में 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 2 -3 10y इज 10 यूनिट। अब इसको मैं केवल हिंट कर दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे कह रहा है कि 2 पॉइंट है, P2 -3। यहाँ पे पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 2 -3 है, और दूसरा है 10y। मान लो यहाँ पे 10y है, ये मान लो पॉइंट AQ है, तो AP से AQ को मिलाया गया है, तो PQ जो डिस्टेंस है इसी का वैल्यू कितना है 10 यूनिट। कितना है, तो PQ का वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से क्या करो, PQ का वैल्यू कितना आएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, रूट क्या आएगा 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल 10 कर लेना। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे रूट हट जाएगा, और सॉल्व कर दोगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, FQ 0 Q01 is equidistant from 5 - 3 and RX6, find the value of x, also find the distance QR and PR। इसको भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे क्या करना है। देखिए यहाँ पे आपका पहले क्वेश्चनों को आप समझ लीजिए। कह रहा है कि पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट 0 1, ये मेरा पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट 0 1 y एक्सिस पर होगा। 2 पॉइंट है P 5 - 3 5 - 3 2 पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा P और दूसरा है x6। मान लीजिए यहाँ पे मेरा पॉइंट है x6, ये पॉइंट मेरा R है। तो कह रहा है कि Q जो है मेरा पॉइंट जो Q है Q जो है P से और R से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी PQ = PR ये दिया गया है। तो x का वैल्यू फाइंड करना है। इन दोनों को सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरह x का मान आ जाएगा। और जब x का मान आ जाएगा तो कह रहा है कि PQ और QR इक्वल होंगे। PQ और QR को इक्वल करोगे तो x का मान आएगा, और जब x का मान आ जाएगा तो x को वैल्यू पुट कर दोगे तो दोनों वैल्यू निकल जाएंगे। ओके, तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x and y such that the point xy is equidistant from the point। सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। कह रहा है कि आपके 2 पॉइंट है 3 6 यहाँ पे एक मेरा पॉइंट है, और दूसरा है -3 4 यहाँ पॉइंट है। इसको A मान लो, इसको B, और एक पॉइंट है C जिसका कोऑर्डिनेट क्या है XY। तो XY जो है A से और B से, यानी पॉइंट C A और B से इक्विडिस्टेंस पर है। तो इक्विडिस्टेंस पर है तो x और y के बीच के रिलेशन क्या होगा, तो आप करेंगे क्या, AC = BC। AC और BC दोनों इक्वल है, प्रश्न में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है।
तो आप AC डिस्टेंस, तो पहले यहाँ पे क्या करो, AC और BC का वैल्यू निकालोगे, डिस्टेंस पर रूट में आएगा, तो AC स्क्वायर कर दो, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर कर दोगे तो रूट मेरा हट जाएगा। तो AC डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या लिखोगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, इसका एक्सपेंशन करोगे, मैं इधर कर रहा हूं यहां से, इसका एक्सपेंशन करेंगे x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस इसका एक्सपेंशन करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस इसका एक्सपेंशन करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये 36 है और ये 9 है तो 45 हो जाएगा, माइनस 6 मैं नीचे लिख रहा हूँ, माइनस 45 माइनस 6x माइनस 12y। इधर आपका 16 और 9 है तो कितना आएगा, तो वैल्यू आएगा आपका 25 प्लस 6x प्लस 8y। इधर आप 0 कर गए नहीं, यहाँ पे आप 45 माइनस 25 कर दो, ये माइनस 6x उधर जाएगा तो प्लस होगा तो 12x हो जाएगा। ये 12 माइनस 12y है, 12y तो 12 इधर जाएगा तो 12 20 होगा, 20y। ये आपका 0 यानी 25 आएगा, 12x प्लस 20y। 4 से डिवीजन हो सकता है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 5। यही मेरा रिलेशन x y के बीच मेरा रिलेशन। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन फार्मूले पर डिस्कस करूँगा। ओके।